हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे बिहार दरोगा एंड बीपीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं को देखते हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके बीच लाया गया है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि मई 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO का विलय कर कौन से नए संगठन बनाना प्रस्तावित किया गया है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए CSO और NSSO को मिलाकर बना दिया गया है NSO यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ना, यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत का एक सांख्यिकी संगठन था। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद बना था NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है ना, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय जो नियमित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता था है ना। लेकिन मई 2019 यानी 23 मई 2019 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है ना, जो CSO और NSSO को मिलाकर NSO का मतलब गठन किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु किन को मानते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। और देखिए गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इनका राजनीतिक गुरु थे MG रनाडे है ना, यानी महादेव गोविंद रनाडे। देखिए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु हो गए MG रनाडे। इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। देखिए गोलमेज सम्मेलन के इतिहास की बात करें तो पहला हुआ था 1930 में, और दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा तो पता ही है यहाँ पे हुआ था 1932 में। और तीनों सम्मेलन की बात करें तो ये तीनों सम्मेलन हुआ था लंदन में। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो डेट के साथ नवंबर यानी 12 नवंबर 1930 से है ना जनवरी यानी 19 जनवरी 1931 तक चला था। देखिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर यानी 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और लोकेशन की बात करें तो दोनों का लोकेशन लंदन यानी दोनों लंदन में ही हुआ था। देखिए तीसरा की बात करें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। इसका लोकेशन यानी यह भी लंदन में ही हुआ था। देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि देखिए BR अम्बेडकर की बात करें तो ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर जो है भाग लिए थे, तीनों में ध्यान रखना है। और महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी मात्र एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, कौन सा, तो जो सेकंड था ना यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। कब, तो 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था ना। और देखिए इसमें गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था तो इसमें मुस्लिम लीग की तरफ से कौन कौन थे, तो मुस्लिम लीग की तरफ से यहाँ पे थे आगा खान, जीना और मोहम्मद इकबाल। और देखिए वुमेन की बात करते हैं, इसमें महिला भी थी जो नेतृत्व कर रही थी, तो इसमें थी सरोजिनी नायडू, बेगम जहांरा और शाहनवाज। ठीक है, फिर आ गया था राधा बाई सुब्रयान। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम के लेखक थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसको विवाद छिड़ा हुआ है। इसका 150वां वर्षगांठ मना इसके उपलक्ष्य में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए इसका रचयिता की बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या इसको बोलते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए 1870 में इसका रचना हुआ था और संस्कृत और बांग्ला भाषा दोनों में इसको लिखा गया था। देखिए इसका अर्थ होता है मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ, यानी माँ मतलब क्या, भारत माता के बारे में चर्चा किया गया है। और देखिए इसका प्रथम गायन की बात करें तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था प्रथम बार। ठीक है, और आज वही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, इसको भी ध्यान रखना है। देखिए 24 जनवरी 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर चुना गया, ध्यान रखना है ये राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में अंतर है। देखिए राष्ट्रीय गान की बात करें तो राष्ट्रगान जन गण मन को कहा जाता है, ये राष्ट्रगान है, ध्यान रखना है राष्ट्रगान है और ये राष्ट्रीय गीत है, दोनों में इंपॉर्टेंट कुछ है गीत और गान में। देखिए 1882 में अपने उपन्यास आनंद मठ, देखिए जो आनंद मठ है ना तो ये आनंद मठ से ही लिया गया था। ठीक है, वंदे मातरम पूछा है कि कहाँ से लिया गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित आनंद मठ से वंदे मातरम को लिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि महात्मा गांधी के चित्र वाले, देखिए इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है कि फर्स्ट है कि महात्मा गांधी के चित्र वाले कागजी नोटों की श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई। इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा, ये तो सही है ना। यानी महात्मा गांधी के चित्र वाले कागजी नोटों की शुरुआत जो है शुरुआती वर्ष का बात करें तो 1996 यानी 1996 से महात्मा गांधी का फोटो आने लगा नोटों पे, है ना। इसको ध्यान रखना है, यानी कागजी नोटों के साथ। फिर लिखा है दूसरा कि सर्वप्रथम 1987 में 500 रुपये का नोट महात्मा गांधी के चित्र के साथ जारी किया गया था। यह भी सही है। 1987 में 500 रुपये के नोट पर महात्मा गांधी का फोटो पहली बार आया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी सही है। देखिए थर्ड है कि 2005, ध्यान रखना है, 2005 से भारतीय नोटों के निर्गमन वर्ष छपना शुरू हुआ। यानी नोटों पे जो रहता है ना सन, ये किस सन में नोट छपा, यही बात सही है कि 2005 से सभी नोटों पे जो नोट आते हैं तो उस पे वर्ष छपना शुरू हो गया कि ये नोट इस वर्ष में छपा हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। इसके लिए इसका ऑप्शन होगा डी, 1, 2 और 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है, ठीक है। सिंधु स्थल है और इसका स्थान है, कौन कहाँ पे है। तो देखिए ये है लोथल। लोथल कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। ये भोगवा नदी किनारे, ध्यान रखना है इसको, कहाँ पे, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट है रोपड़ है, रोपड़ पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। और राखीगढ़ी, सॉरी यहाँ पे लोथल तो जाएगा, लोथल गुजरात में है, और रोपड़ है पंजाब में, ठीक है। और राखीगढ़ी की बात करें तो ये है हरियाणा में, और कालीबंगा है राजस्थान में। इसको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3 ये दोनों मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी और डी सेम हो रहा है, और सी का 1, सी का 1, ठीक है। सी का 1, सॉरी सी का 2, ऑप्शन नंबर बी होगा, डी का 1, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है ईमेल के लिए चिन्ह चुना। यानी जो चिन्ह है उसको जो ईमेल में यूज किया था इसको किसने दिया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रे टॉमलिंसन ने जो है का चिन्ह चुना था, और इन्हीं का देन है क्या है, हम लोग ईमेल में का प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने देश जो है भूमि के चारों से घिरे हुए। देखिए इसका मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री। लैंड लॉक कंट्री उसको कहते हैं जिसके चारों तरफ कोई सी एरिया यानी समुद्री एरिया ना हो, यानी नदी हो सकते हैं और कोई झील हो सकता है, ठीक है, लेकिन सी एरिया नहीं होना चाहिए उसको ध्यान रखना, समुद्र से रहा हो। तो टोटल 20 समुद्र से बात करें तो 44 है, 44 देश है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का लेक इज लोकेटेड इन, यानी चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में। यह एक खारे पानी का झील है, इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिया टू टेक चार्ज ऑफ आरबीआई। इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बोला है कि भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था, है ना, जिसने आरबीआई का कार्यभार संभाला। देखिए प्रथम गवर्नर की बात कर, वही भारतीय, क्वेश्चन ध्यान रखना है कि भारतीय की बात कर रहा है यहाँ पे। तो भारतीय की बात करते तो पहला ऑप्शन बी जाएगा, सीडी देशमुख, ठीक है। सीडी देशमुख क्या है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और प्रथम गवर्नर की बात करें तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ओसबॉर्न स्मिथ थे, है ना, जो आजादी के पहले थे। जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद कौन बने, सीडी देशमुख बने प्रथम भारतीय गवर्नर। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए आरबीआई के बारे में बात करें तो देखिए इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसका अधिनियमन यानी 1934 के तहत हुआ। देखिए राष्ट्रीयकरण की बात करें, नेशनलाइजेशन, इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इसके देखिए इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मूल रूप से कोलकाता जो है ना, कोलकाता में 1937 तक रहा। उसके बाद से कहाँ चला गया, उसको स्थानांतरित करके मुंबई यानी वर्तमान बॉम्बे में कर दिया गया, ठीक है। पहले मुंबई का नाम था, बॉम्बे अभी हो गया है मुंबई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो कहाँ पढ़ रहा था, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा था। देखिए उसका नाम क्या था जिसने रुपया का चिन्ह दिया, यानी ऐसे, है ना, इसका नाम था बॉम्बे में जो पढ़ा था, इसका नाम था डी उदय कुमार, ठीक है। इसने 2010 में रुपया का चिन्ह दिया था, ठीक है, ऐसे कटा हुआ। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रुपया का चिन्ह जो दिया कहाँ पढ़ रहा था, तो बम्बई में पढ़ रहा था, आईआईटी बम्बे में पढ़ रहा था। उसका नाम क्या था, डी उदय कुमार। कब दिया था, तो 2010 में रुपया का साइन का चिन्ह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कार्बन कर यानी घोषित करने वाला प्रथम देश था। देखिए कार्बन कर यानी कार्बन पर टैक्स लगाने वाला प्रथम देश कौन था, है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
सॉरी ऑप्शन नंबर ये होगा, स्वीडन था, है ना, जिसने कार्बन टैक्स लगाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवी चिड़िया क्या बात करें तो यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ब्राजील की मुद्रा है, इसका बताना है आंसर क्या होगा। तो ब्राजील का मुद्रा की बात करें तो ये होगा रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन महलों का शहर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होगा, तो मिल्क फीवर होता है ना। दुधारू पशु यानी जो दूध देती है, जैसे गाय हो गई, ठीक है, या भैंस हो गई, इस सब में कौन सा बीमारी होता है, कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, इसका राइट आंसर होगा, सॉरी को बचाती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तो देखिए तृतीय बौद्ध सभा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो तृतीय बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो महाराजा नाम था, वो पहली बार हुआ था कहाँ पे, तो राजगिरी में। और उसका स्थान की बात करें, उसका अध्यक्ष था महाकश्यप, और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। देखिए दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ पे, वैशाली में, इसका अध्यक्ष था सबक मीर, ठीक है, और इसका शासनकाल था कालाशोक का, है ना, इसको ध्यान रखना। मतलब दूसरा बौद्ध संगीति का जो शासन कौन था, तो कालाशोक था। और देखिए तीसरा बौद्ध संगीति जो क्वेश्चन था वो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, और उसका अध्यक्ष था मोगलीपुतिस, है ना, और इसका शासनकाल किसका था, इस समय अशोक का था। चौथा बौद्ध संगीति की बात करें तो हुआ था कुंडलवन में, और इसका अध्यक्ष था वसुमित्र, और वहां का शासक कौन था, तो कनिष्क था। इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना समय जो है, कितना वक्त लगा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनाने के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ठीक है। अभी जो म्यांमार से लेकर जो लफा चल रहा था, इसके तहत यही बहुत चर्चा में आया था, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको और बाबू जी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होता है तो आर्टिकल्स होता है ना 19 या अनुच्छेद 19 जो है स्वतः क्या होता है, वो निलंबित हो जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल लगने के दौरान भी निलंबित नहीं हो सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 ये कभी निलंबित नहीं होता है ना, आपातकाल लगने के बाद भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता है। कौन होगा, तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा, यानी मीडिया की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की त्वचा सबसे पतली होती है, देखिए बताना है कि इसमें मनुष्य की त्वचा जो है सबसे पतली कहाँ होती है, तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे पतली की बात करें तो आंखों के पलक पर होती है सबसे पतली त्वचा, और सबसे मोटी की बात करें तो सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होता है, तलवा में होता है। पैर का जो निचला हिस्सा होता है तलवा, वहां पर सबसे मोटी त्वचा होती है, जबकि आंख के ऊपर जो हिस्सा होता है इसमें सबसे पतली त्वचा होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें ध्यान देने वाला बात है, देखिए लिखा है कि टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, ठीक है, ये बात सही है। टेंडन जो है ना मांसपेशी को अस्थि से या दूसरी मांसपेशी से भी जोड़ता है। देखिए इसका ट्रिक होता है MBT, यानी देखिए मसल्स प्लस बोन को जोड़ने का काम करता है टेंडन, इसको ध्यान रखना है। मसल्स और बोन को कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है, ठीक है। और एक होता है BBL ट्रिक, BBL यानी बोन और बोन को जोड़ता है लिगामेंट, है ना, बोन प्लस बोन यानी हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ पे 2 आपको मिल गया। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से, देखना यहाँ पे हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट, है ना, तो ये दोनों सही है। टेंडन किसको जोड़ता है, तो टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ता है, और जो है लिगामेंट बोन को बोन से यानी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है।
तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होगा। इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है ना। देखिए प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कौन सा कार्य होता है, तो क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है कि फ्रांस ने किस वर्ष में अमेरिका की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में स्टैचू ऑफ लिबर्टी समर्पित किया था। इसको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 अक्टूबर 1886 को। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालिक कारण क्या था। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व युद्ध के बारे में बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला था, और दूसरा विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर 1945 तक चला था। इसको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें फर्डिनेंड की हत्या कर दिया गया था, ठीक है, जिस कारण प्रथम विश्व युद्ध की तत्कालिक शुरुआत होने का कारण यही था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 18 तक चला। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसका प्रमुख देश की बात करें तो ये देखिए केंद्रीय शक्तियां जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, ये सब थे। और इस देखिए ये दो भागों में बट गए थे, एक था मित्र राष्ट्र है ना, और एक था ध्रुवी राष्ट्र। इसको ध्यान रखना है। देखिए मित्र राष्ट्र की तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, जापान और 1917 से संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल हो गया था, है ना, ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक चला था, और इसका समय 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक चला। और इसका प्रमुख देश की बात करें तो ध्रुव राष्ट्र मिला साथ में। इसका कौन कौन थे ध्रुव राष्ट्र में, जर्मनी, इटली और जापान। बहुत एग्जाम पूछता है कि ध्रुव राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे, इसको ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।